सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पर्ल हार्बर के बारे में। ये कहानी है प्यार और युद्ध की, कि एक सिपाही जब युद्ध में होता है तब उसे अपने आप के साथ अपने प्यार को भी हारना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम है डैनी और राफे। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एक नकली प्लेन में ये दोनों अभी खेल रहे हैं और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये दुश्मनों को मार रहे हैं। तभी यहाँ पर डैनी के पिता चले आते हैं और वो उसे खींच के लेकर के जाने लगते हैं और डैनी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें बार बार मना किया है कि राफे के साथ मत बैठा करो। वो एक ऐसा लड़का है जिसे पढ़ना भी नहीं आता, वो तुम्हें भी खराब कर देगा। फिर इतना कहते हुए डैनी को पीटते हुए लेकर के जाने लगते हैं। तब राफे इस चीज को देख करके गुस्सा हो जाता है। वो एक लकड़ी उठाता है और उससे बहुत ही जोर से मारता है डैनी के पिता को और कहता है कि आप बिल्कुल जर्मन्स की तरह हैं जो सिर्फ लोगों को दुख पहुंचाना चाहते हैं। तब डैनी के पिता कहते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है मैंने क्या देखा है। मैं पहले विश्व युद्ध में था और जो चीजें मैंने देखी हैं वो मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता कि युद्ध कितना भयानक होता है और वो तुम पे क्या छाप छोड़ता है। फिर इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है और वो वक्त आता है जब डैनी और राफे जवान हो चुके हैं और ये दोनों सेना में भर्ती हो गए हैं। ये दोनों ही पायलट हैं और इन्हें अपना काम बहुत ही पसंद है। ये दिन भर प्लेन्स उड़ाते रहते हैं। तभी राफे को उसका सीनियर बुलाता है जिसका नाम है मेजर जिमी और राफे को बताता है कि ब्रिटिश ऑफिसर ने तुम्हें चुना है, वो भी ईगल स्क्वाड के लिए। तो अगर तुम चाहो तो तुम उनकी तरफ से लड़ सकते हो। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सेना में से एक है, लेकिन अमेरिका भी जल्दी ही युद्ध में उतरने वाला है। तो अब डिसीजन तुम्हारा है कि क्या तुम लंदन जाकर के उनके लिए लड़ना चाहते हो या फिर यहाँ पे तब तक इंतजार करोगे जब तक युद्ध की शुरुआत नहीं होती। तब राफे कहता है कि वो लंदन जाना चाहता है और इतना कहने के बाद वो जाता है अपने दोस्त डैनी के पास, लेकिन वो डैनी को पूरी सच्चाई नहीं बताता बल्कि उसे झूठ बोलता है और ये कहता है कि जिमी के ऑर्डर पर मैं लंदन जा रहा हूँ, क्योंकि अगर उसने डैनी को बता दिया कि उसने खुद चुना है तब डैनी उस पर गुस्सा करने लगेगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद डैनी को बुरा लगता है क्योंकि वो राफे से दूर हो रहा है। तभी हमारे सामने एक ट्रेन का दृश्य आ रहा है। ये ट्रेन न्यूयॉर्क से चली आ रही है। इस ट्रेन में कुछ नर्सेस हैं। यहीं पर एक लड़की है जिसका नाम है एवली। ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग आर्मी में नर्स बनने जा रही हैं और ये काम मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बैठी लड़कियां इस बारे में मजाक भी करती हैं। तब एवलिन अपनी कहानी सुनाती है कि 4 सप्ताह पहले उसके प्यार की शुरुआत हुई जब उसने पहली बार राफे को देखा। राफे मेडिकल टेस्ट के लिए आया था, लेकिन उसे रीडिंग डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं सकता, उसे बस पढ़ने में दिक्कत होती है और इस चीज को देखने के बाद एवलिन ने उसे पास कर दिया और वहाँ से उनके प्यार की शुरुआत हो गई। पिछले 4 सप्ताह उसकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 4 सप्ताह रहे हैं जिन्हें वो हमेशा याद रखेगी। तभी ट्रेन पहुंच जाती है न्यूयॉर्क और जैसे ही एवलिन ट्रेन से बाहर आती है वो अपने सामने राफे को पाती है। राफे उसे देख करके बहुत खुश होता है। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और पहुंचते हैं यहाँ के पार्टी में जहाँ पर सारे पायलट्स हैं और सारे के सारे नर्सेस हैं। ये सब एक साथ मिल करके इस रात को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद राफे एवलिन को लेकर के जाता है हार्बर पे और पुलिस वालों के बोट में ये लोग बैठ करके निकल जाते हैं और कुछ बेहतरीन समय एक साथ बिताते हैं। लेकिन जब राफे एवलिन को छोड़ने आता है तब वो उसे पूरी बात बताता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ ईगल स्क्वाड को ज्वाइन करने और मुझे कल ही जाना है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वहाँ से वापस आऊंगा तब हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कल सुबह तुम मुझे छोड़ने आओ। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा वादा है कि मैं बहुत ही जल्द वापस लौट के आऊंगा। फिर इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन सुबह सुबह एवलिन उसे जाती है बाय बोलने के लिए। तब उसे पता लगता है कि ये लोग ट्रेन से निकलने वाले हैं, लेकिन एवलिन उसे हर जगह ढूंढ रही होती है और राफे को इस बारे में पता नहीं होता। तभी राफे ट्रेन से बाहर देखता है और वो सामने ही एवलिन को पाता है, लेकिन एवलिन उसे देख नहीं पाती और वो ऐसे ही रोती रहती है। उसे लगता है कि वो राफे को नहीं देख पाई, लेकिन राफे उसे देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि एवलिन उससे कितना प्यार करती है। फिर राफे पहुंचता है लंदन और यहाँ के प्लेन्स की हालत देखने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि सारे के सारे प्लेन्स पे गोलियां लगी हुई हैं और अंदर खून के धब्बे हैं। यानी कि इंग्लैंड इस युद्ध को हारता जा रहा है और उसके सारे उपकरण भी खराब होते जा रहे हैं। तभी हम अमेरिका को देखते हैं जो युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि जापान हमला करने की तैयारी कर रहा है पर्ल हार्बर पे। फिर सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं युद्ध के लिए, लेकिन राफे हर बार खत लिखता है एवलिन को और एवलिन भी उसे हर बार खत लिखती है और ये दोनों हमेशा ही अपने प्यार का इजहार करते हैं और इस बात को बताते हैं कि एक दूसरे के बिना इनकी जिंदगी कितनी अधूरी है। तभी युद्ध की शुरुआत हो जाती है और एक पूरे टीम को लीड कर रहा होता है राफे, लेकिन एक एक करके राफे के सारे प्लेन्स को तबाह किया जा रहा है और अंत में दुश्मन टूट पड़ते हैं राफे के प्लेन पे। वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, इसीलिए उसके प्लेन में बहुत सारे होल्स हो जाते हैं और देखते ही देखते राफे का प्लेन क्रैश कर जाता है समंदर में और सबको लगता है कि राफे की मौत हो चुकी
होती है। तब डैनी इस खबर को लेकर के जाता है एवलिन के पास, क्योंकि राफे ने उसे पहले ही बताया था कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तब डैनी ये खबर लेकर के जाए एवलिन के पास और उसे संभाले। फिर इस खबर को सुनने के बाद एवलिन रोने लगती है और डैनी की भी हालत खराब है, लेकिन डैनी एवलिन को संभाल रहा है और अब वो उसके साथ ही रहता है। ये लोग रोज मिलते हैं। डैनी हमेशा ही ख्याल रखता है एवलिन का। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। डैनी उसे बार बार समझाता है कि जो हो गया हमें उसे भूल जाना चाहिए और हम दोनों को ही आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर धीरे धीरे अपने प्यार का इकरार भी करने लगते हैं और एक दिन डैनी एवलिन को लेकर के जाता है सनसेट दिखाने के लिए और ये दोनों आसमान में होते हैं, एक ही प्लेन में। और यहाँ पे इन्हें महसूस होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और अब ये इस बात को नहीं छुपाना चाहते। फिर इनकी प्रेम कहानी ऐसे ही चलने लगती है। तभी एक रात जैसे ही एवलिन अपने घर से बाहर निकलती है वो एक आदमी से टकराती है और जैसे ही वो अपना सर उठा के देखती है उसे पता लगता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि राफे है। तब वो राफे को देख के डर जाती है और वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। तब राफे उसे पूरी बात बताता है कि जब मेरा प्लेन क्रैश हुआ तब मुझे फ्रेंच मछुआरों ने बचाया और मैं इतने टाइम तक फ्रांस में ही था जब तक मेरे घाव नहीं भर रहे थे, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। जैसे ही मैं ठीक हुआ मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे अचानक डैनी आ जाता है और जिस तरीके से एवलिन डैनी को देखती है और डैनी एवलिन को देखता है, राफे समझ जाता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तब इस चीज को देखने के बाद वो आग बबूला होने लगता है। उसकी जिंदगी के दो सबसे महत्वपूर्ण लोग यही दोनों थे और राफे को लगता है कि इन दोनों ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए राफे यहाँ से जाने लगता है। तब डैनी उसका पीछा करता है, लेकिन राफे जाकर के पहुंचता है एक बार में और शराब पीने लगता है। तभी वहाँ पे डैनी आता है और राफे के पास जाता है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन राफे डैनी को टोंट मारता है और कहता है कि एवलिन का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। तब डैनी फिर से राफे को समझाने जाता है, लेकिन राफे अब इतने गुस्से में है कि वो डैनी को पीटने लगता है। तब डैनी भी राफे को मारता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तब इस चीज को देखते ही बार का ओनर यहाँ पे पुलिस वालों को बुला लेता है और पुलिस वालों को देखने के बाद डैनी गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन वो राफे को भी बैठा लेता है और ये दोनों यहाँ से दूर भाग जाते हैं और बहुत दूर जाने के बाद गाड़ी रोकते हैं। तब डैनी समझाने लगता है राफे को कि क्या हुआ, लेकिन राफे कुछ भी नहीं समझना चाहता। वो डैनी को कहता है कि जैसी दोस्ती हमारे बीच पहले थी वैसी दोस्ती अब कभी भी नहीं हो सकती, तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते समय आ जाता है 1941 का, जब सारे सिपाही पर्ल हार्बर पे होते हैं। तभी अचानक जापान उन पे हमला कर देता है और चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। चारों तरफ लोग चीख रहे होते हैं क्योंकि जापान ने अचानक हमला किया है। इस हमले का आभास बहुत सारे लोगों को नहीं था, वो बिल्कुल भी इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब जापान टूट के पड़ा है इन पे। वो हर जगह हमला कर रहे हैं, एक एक करके सारे जहाजों को तबाह कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सिपाही अभी हमला नहीं कर पा रहा, सारे लोग सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं। किसी को भी पता नहीं था कि हमला होने वाला है, इसीलिए वो हमला नहीं कर सकते, लेकिन जापानीज इस चीज का फायदा उठाते हैं और एक एक करके लोगों को जलाने लगते हैं। वो लोगों को तो मारते ही हैं, उसके साथ साथ यहाँ के हॉस्पिटल्स को भी तबाह करने लगते हैं और सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स को। तब कुछ सिपाही उठ के खड़े होते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी बंदूकें उठाते हैं और अंधाधुंध जापानीज पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी हम डैनी और राफे को देखते हैं, ये दोनों जाना चाहते हैं अपने अपने प्लेन्स के पास, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा गोलियां चल रही हैं कि अपने प्लेन्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर भी ये हिम्मत जुटा करके भागते रहते हैं, लेकिन इन पे हमला ऐसे ही हो रहा है। इन्हें छुप छुप के जाना पड़ रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं अपने अपने प्लेन्स के पास और जैसे ही ये हवा में जाते हैं ये दोनों अपना कमाल दिखाना शुरू करते हैं। ये एक एक करके जापानीज के प्लेन्स को तबाह करने लगते हैं। जो भी इनके सामने आता है ये लोग उसे छल्ली कर देते हैं और कई सारे प्लेन्स को तबाह करते हैं और ये युद्ध ऐसे ही चलते जाता है। लेकिन राफे और डैनी बहुत खुश हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे प्लेन्स को तबाह किया है और दूसरी तरफ सारे के सारे नर्सेस बहुत परेशान हैं क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं और लोग बहुत ही ज्यादा घायल हैं और अब गिने चुने डॉक्टर्स और नर्स जिंदा बचे हैं और उन्हें ही सबको देखना है। इवलिन सबके पास जाती है उनका उपचार करने के लिए। इसी बीच उसे अपनी एक दोस्त नजर आती है, बेटी, जिसकी अब मौत हो चुकी है। तभी हम अमेरिका के राष्ट्रपति को देखते हैं जो पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि जापानीज ने हमारे 3000 लोगों को मारा है, इसीलिए अब हम उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं और हम तब तक इस युद्ध को जारी रखेंगे जब तक हम विजयी ना हो जाए। तब इस चीज को सुनने के बाद सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं और हर जगह युद्ध की तैयारी होने लगती है। तब एक सिपाही ला करके लेटर देता है डैनी और राफे को और इन्हें बताया जाता है कि इन दोनों को एक सीक्रेट मिशन पे जाना है। ये जिमी का ऑर्डर है, जल्दी इनकी मीटिंग करवाई जाएगी जिमी के साथ। तब राफे जाकर के तैयारी करने लगता है। इसी बीच एवलिन उसके पास आती है और डैनी के बारे में पूछती है कि क्या डैनी तुम्हारे साथ जा रहा है। तब राफे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तब एवलिन रोने लगती है और राफे को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में डैनी का बच्चा है। मैं डैनी को अपने पूरे दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। पहले तुम मेरी लाइफ में थे, तुम्हारे लिए जितना प्यार मेरे दिल में पहले था वो प्यार अभी भी है, बस मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया।
और चीजें अलग तरीके से जाने लगी, लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जो जगह अब डैनी की है तुम वो जगह कभी भी नहीं ले पाओगे। तब इस बात को सुनने के बाद राफे रोने लगता है और एक वक्त के बाद वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि उसके जिंदगी के जो दो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, अंत में उसे सिर्फ उन दोनों की खुशियां चाहिए। वो उन दोनों के खुशियों के बीच नहीं आएगा, वो ऐसे ही इन दोनों को प्यार करता रहेगा। फिर राफे और डैनी दोनों पहुंचते हैं जिमी के ऑफिस में। तब जिमी इन दोनों को शाबाशी देता है और कहता है कि तुमने 7 एयरक्राफ्ट को उड़ाया है और ये बहुत ही बड़ी बात है। तुम दोनों हमारे सबसे बेहतरीन पायलट्स हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को यह खुफिया मिशन दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस मिशन को सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो, इसीलिए तुम दोनों को सिल्वर स्टार दिया जा रहा है। तुम दोनों का प्रमोशन हो चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि सीक्रेट मिशन पे तुम दोनों जाओ और राफे इस टीम को लीड करेगा। अब तुम्हें कैप्टन बनाया जाता है, क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? तब राफे कहता है कि हाँ वो तैयार है और डैनी भी कहता है कि वो भी तैयार है। तब राफे वहां से वापस आता है और एक बोन फायर के पास बैठ जाता है और एक एक करके उन सारे लेटर्स को जलाने लगता है जो लेटर्स उसने एवलिन के लिए लिखा था कि कोई एवलिन की कोई भी याद नहीं रखना चाहता। तभी डैनी इस चीज को देख लेता है और आके बैठता है राफे के पास और उसे समझाता है कि वो सारी चीजों को भूल जाए। तब राफे कहता है कि मैं हर चीज भूल चुका हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिशन पे मत चलो, क्योंकि ये मिशन बहुत ही खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि हम इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। जो दुख एवलिन ने मेरे लिए झेला है, मैं नहीं चाहता कि वो दुख तुम्हारे लिए झेले। तब डैनी राफे को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम बचपन से मुझे हर चीज से बचाते आ रहे हो। तुम सिर्फ मेरी खुशियाँ चाहते हो और महफूज रखना चाहते हो, लेकिन मौत के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब और कहाँ किसे मिलेगी। इसीलिए मैं भी इस मिशन पे तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों साथ वापस आएंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद राफे हंसने लगता है, लेकिन इनके मिशन की शुरुआत हो जाती है। अगले 3 महीने तक इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और इनके साथ जितने भी बाकी सिपाही जाने वाले हैं उन सबको भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सारे सिपाहियों को लगता है कि ये मिशन कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इनके पास जितने भी प्लेन्स हैं उनके सारे भारी पार्ट पुर्जों को निकाला जाता है ताकि ये लोग प्लेन को और भी आसानी से और भी ऊंचाई तक उड़ा सके। लेकिन सबके दिल के अंदर डर है कि यह मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है और जिमी को भी इस बारे में भनक लग जाती है। इसीलिए वो सबको खुद प्लेन्स उड़ा करके दिखाता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। तब धीरे धीरे इनके दिल में उम्मीद आने लगती है, लेकिन लॉजिक से सोचने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। तब जिमी आता है डैनी और राफे के पास और उन्हें कहता है कि तुम्हारा यह मिशन जापान को डरा करके रख देगा। हम जापान के दिल पे हमला करेंगे, यानी टोक्यो पे। तुम अपने 16 एयरक्राफ्ट को लेकर के वहां पे पहुंचोगे और सबको तहस नहस करके रख दोगे। तब इस बात को सुनने के बाद डैनी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम 16 प्लेन से कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि जब जापानीज ने हम पे हमला किया था तब पर्ल हार्बर पे हमारे पास 300 प्लेन्स थे, लेकिन वो हमें तहस नहस करके चले गए। आपको क्या लगता है हम 16 प्लेन से कर पाएंगे? तब जिमी कहता है कि हाँ, हम जरूर कर पाएंगे और जापानीज के दिल में ऐसी खौफ भर देंगे कि वो पूरी उम्र हमसे डरेंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तब जिमी अपने सीनियर के साथ होता है और इन सबको ध्यान से देखता है और देखते हुए कहता है कि ये लोग भले ही इस युद्ध को हार जाएं, लेकिन असली युद्ध हम जीतेंगे, क्योंकि मुझे इन सारे सिपाहियों पे भरोसा है। ये अपने पूरे दिलो जान से लड़ने वाले हैं। फिर जैसे ही शाम होती है, जिमी आता है सबके सामने और कहता है कि कल दोपहर से इस मिशन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मिशन पे एक और पायलट की जरूरत है और वो पायलट कोई और नहीं बल्कि मैं होऊंगा। मैं भी चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ। पूरी सरकार चाहती है कि मैं यहाँ पे रहूं और यहाँ से डिसीजन लूं, लेकिन मुझे युद्ध में चलना है तुम लोगों के साथ। फिर इतना कहने के बाद वो निकल जाता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी दूसरी तरफ इनका एक साथी जाता है एवलिन के पास और पूरे मिशन के बारे में बता देता है। तब एवलिन भी सरप्राइज हो जाती है। इसी बीच जिमी को पता लगता है कि जापानीज हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। तब जिमी सबको कहता है कि उन्हें अभी ही मिशन पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि जापानीज उन्हें वक्त नहीं देंगे। तब सारे लोग अपने अपने प्लेन्स को लेकर के निकलने लगते हैं और जल्दबाजी में अपने प्लेन्स में फ्यूल भी नहीं डाल पाते, लेकिन ये टोक्यो पहुंचते हैं और सब पे हमला करने लगते हैं। लेकिन जापानीज भी तैयार थे, इसीलिए वो लोग इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और एक एक करके इनके सारे प्लेन्स को तबाह करने लगते हैं। जितनी तबाही इन लोगों ने टोक्यो में फैलाई है, उतना ही जापानीज ने इन्हें भी तबाह किया है। लेकिन राफे और डैनी यहाँ से दूर निकल चुके होते हैं और जापानीज अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। तब राफे डैनी को कहता है कि हम थोड़ी दूर आगे जाकर के लैंडिंग करेंगे। तभी इन्हें जमीन नजर आती है और राफे का प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन सारे लोग ठीक होते हैं। तब तक डैनी भी आ जाता है, लेकिन जापानीज पेट्रोलिंग टीम उन्हें देख लेती है और इन पे फिर से एक बार अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। ये पहले से ही घायल है और एक बार फिर से इन पे हमला हो चुका है और राफे के प्लेन के पास बहुत सारे जापानीज आ जाते हैं। वो राफे को मारने ही वाले होते हैं। तभी डैनी इस चीज को देख लेता है और वो अपने प्लेन से इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और राफे की जान बचा लेता है। लेकिन उसके प्लेन की हालत बहुत ही
ज्यादा खराब है, इसलिए डैनी का प्लेन क्रैश हो जाता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। तब राफे भागता हुआ पहुंचता है डैनी के पास और वो देखता है कि डैनी की हालत बहुत खराब है, उसके गले में कई सारे मेटल के टुकड़े घुस चुके हैं। तब वो उन्हें निकालने लगता है ताकि वो डैनी को बचा सके। तभी यहाँ पे जैपनीज आ जाते हैं, वो इन पे बंदूक तानते हैं और राफे को नीचे गिरा देते हैं और डैनी को बांध के लेकर के जाने लगते हैं। तभी राफे बंदूक उठाता है और जैपनीज को मारने लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तभी सारे जैपनीज गोलियां चलाने वाले होते हैं राफे पे और डैनी इस चीज को देखते ही आकर के राफे के सामने खड़ा हो जाता है और उस पर चलने वाली सारी गोलियों को अपने शरीर से रोक लेता है। तभी यहाँ पर बाकी पायलट्स चले आते हैं और सारे जापानीज को मारने लगते हैं। तब राफे जाता है डैनी के पास। डैनी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन राफे उसे कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, तुम बाप बनने वाले हो। तब डैनी कहता है कि उस बच्चे को अब तुम संभालोगे, मेरा समय आ चुका है, मैं जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है। तब इस चीज को देखने के बाद राफे फूट फूट के रोने लगता है। तभी जापानीज फिर से आ जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे चाइनीज सेना आ जाती है। वो सारे जापानीज को मारती है और सारे अमेरिकी सिपाहियों को वापस लेकर के जाती है अमेरिका। तब उनके परिवार वाले इन सारे सिपाहियों का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर एवलिन भी होती है। जैसे ही राफे बाहर आता है वो उसे देख करके खुश हो जाती है, लेकिन राफे बहुत उदास है। तभी डैनी की बॉडी बाहर आती है और उसे देखने के बाद एवलिन टूट जाती है। वो राफे के गले लग करके रोने लगती है। लेकिन अब सारा अमेरिका बहुत खुश है क्योंकि जापानीज डर चुके हैं। जब से अमेरिका ने उनके घर में घुस के हमला किया है वो समझ चुके हैं कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए अब जापान हमला नहीं कर रहा। उनके दिल में डर भर चुका है और इस चीज से राष्ट्रपति बहुत ही ज्यादा खुश है। इस मिशन में जितने भी सिपाही शामिल थे वो सबको अवार्ड से सम्मानित करते हैं और राफे से पर्सनली मिलते हैं क्योंकि राफे ने बहुत ही बड़ा काम किया है। फिर थोड़े समय के बाद राफे और एवलिन दोनों शादी कर लेते हैं और एवलिन डैनी के बच्चे को जन्म देती है और ये लोग उसका भी नाम डैनी रखते हैं। जैसे जैसे डैनी बड़ा होता है राफे उसे लेकर के उड़ान भरता है जैसे वो डैनी के साथ उड़ान भरा करता था और ये लोग हमेशा ही डैनी को याद करते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।